हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केबीएस, नेट, जेआरएफ आदि एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो ऑप्शन में है अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग और ईश्वरीय लीला गायन। तो इसमें से कौन सी विशेषता लागू होती है वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अहंकार का त्याग। कौन सी है? अहंकार का त्याग। जो भक्तिकालीन कवि थे उन्होंने ब्रह्म प्राप्ति में अहंकार को बाधक माना है। यानी कि जब हम भक्ति करते हैं किसी भी ईश्वर की तो फिर उसमें जो अहंकार हमें पैदा होता है, जो हमारे मन के अंदर अहंकार होता है, वो क्या है? बाधक है। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम अहंकार के त्याग पर ही बल दिया है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अहंकार का त्याग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन में है श्री निम्बकाचार्य, शंकराचार्य, श्री माधवाचार्य और श्री रामानुजाचार्य। तो राइट आंसर क्या होगा? ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो वो है श्री माधवाचार्य। कौन है? श्री माधवाचार्य, यानी सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। कहीं पे ब्रह्म संप्रदाय लिखा होता है या फिर कहीं पे मिलेगा आपको द्वैतवाद संप्रदाय। क्या होगा? द्वैतवाद लिखा होगा। तो ब्रह्म संप्रदाय या द्वैतवाद के संस्थापक कौन है? श्री माधवाचार्य जी हैं। कौन है? श्री माधवाचार्य जी। तो इनके जो दार्शनिक जो मत है इनका, वो क्या है? द्वैतवाद। तथा संप्रदाय का नाम क्या है? ब्रह्म संप्रदाय। तो अगर ये दोनों वर्ड आ जाए तो आपको क्या करना है? इसका सही आंसर श्री माधवाचार्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? तो महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? ऑप्शन में देखो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर सही करना होगा। तो इसमें है ए में सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, नामदेव। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? नामदेव, यानी डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नामदेव का नाम आता है। किसका नाम आता है? नामदेव जी का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? अब प्रदेश इसमें पूछ लिया तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो आपको पता है अभी क्वेश्चन बताया था, तो किसमें? महाराष्ट्र में, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? तो ऑप्शन में है नामदेव, ज्ञानदेव, गोरखनाथ, एकनाथ। तो राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? तो ऑप्शन नंबर ई, नामदेव राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? तो विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? ऑप्शन में है रहीम, मीराबाई, सूरदास, नामदेव। तो इसका राइट आंसर होगा विठोबा का भक्त माना जाता है तो वो किसे माना जाता है? नामदेव जी को। किसको? नामदेव जी को। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की है? तो किस भाषा में की है? देखो, कंब या फिर पंप, नेमचंद्र या फिर कृतिवास। तो राइट आंसर क्या होगा? तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की है? तो आप लोग लर्न कर लीजिएगा, इसमें जो ए ऑप्शन है कंब, वो राइट आंसर होगा। तमिल भाषा में रामायण की रचना कंब, यानी कि कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा कंबन। ठीक है, कहीं पे कंब लिखा होगा, कहीं पे कंबन मिल जाएगा। तो यही क्या है? राइट आंसर होगा, कंब या फिर कंपनी की है। जबकि अगर ये पूछा जाए कि बंगला भाषा में कृतिवास
कृतिवास ने किया है। अगर ये पूछा जाए, ये देखो तमिल भाषा में रामायण की रचना किसने की, तो कंबन हो गया या फिर कंब हो गया। अब जबकि यही पूछा जाए कि बांग्लादेश में रामायण की रचना किसने की है, तो क्या हो जाएगा, कृतिवास हो जाएगा। वहां पे आंसर चेंज हो जाएगा, कृतिवास। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन इसमें बता दिए मैंने, तो आप लोग लर्न कर लीजिएगा या फिर कहीं पे लिख लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कर। अब इसे व्यवस्थित करना है। सूरदास, स्वामी हरिदास और मीराबाई रसखान, या फिर स्वामी हरिदास, सूरदास, मीराबाई, रसखान, या फिर इसमें सूरदास, रसखान, मीराबाई, स्वामी हरिदास, या फिर स्वामी हरिदास, सूरदास, रसखान, मीराबाई। तो इसमें देखो जो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, इन लोगों की आप लोग डेट ऑफ बर्थ देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग इसका जो कालक्रम है वो सही होगा। तो सूरदास, देखो आप लोग देख लो, इसमें सूरदास का जन्म हुआ था 1478 में। किसमें हुआ था, 1478 में। जबकि अगर हरिदास जी की बात करते हैं तो उनका जन्म हुआ था 1512 में। कब हुआ था हरिदास जी का जन्म, 1512 में। तो 1478 में सूरदास जी हुए और 1512 में कौन हुए, स्वामी हरिदास जी हुए। अब मीराबाई का जन्म हुआ 1504 ईस्वी में। ये आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिएगा जो बर्थ हुआ था। तो मीराबाई का जन्म कब हुआ है, 1504 ईस्वी में। अच्छा, और है इसमें रसखान जी, तो उनका जन्म एक्चुअल में 16वीं शताब्दी दिया गया है उसमें। ठीक है, तो ये तो बात के हो गए, 16वीं शताब्दी के हो गए। तो आप लोग इसमें मिलान कीजिएगा, तो पहले सूरदास जी आ जाएंगे, फिर मीराबाई आ जाएंगी, फिर उसके बाद रसखान जी आ जाएंगे 1512 में, और फिर नहीं सॉरी हरिदास, स्वामी हरिदास जी आ जाएंगे, फिर उसके बाद रसखान जी आएंगे। तो लेकिन इसमें तो कोई आंसर ऐसा नहीं है, तो इसमें आप लोग लिख लीजिएगा, इसमें कोई भी राइट आंसर नहीं है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ तो वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले सूरदास 1478 में, फिर उसके बाद जो मीराबाई जी हैं वो 1504 ईस्वी में, और स्वामी हरिदास जी उनका जन्म है 1512 ईस्वी में, और रसखान है वो आगे 16वीं शताब्दी में। तो ये सबसे बाद में जाएंगे। तो इसमें तो राइट आंसर नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई जब कोई मतलब क्वेश्चन आए तो उसमें ये राइट सीक्वेंस दिया हो, तो वो हमें सही करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। भक्ति काल की समय सीमा क्या है। तो अब भक्ति काल की समय सीमा इसमें पूछी गई है कि उसकी समय सीमा कितनी बताई गई है। तो देखो इसमें विक्रम संवत 1275 से विक्रम संवत 1700 तक, या फिर विक्रम संवत 1275 से विक्रम संवत 1800 तक, या फिर विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1850 तक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसमें भी कोई राइट आंसर नहीं है, यानी कि इसमें जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। देखो भक्ति काल की जब आप समय सीमा देखेंगे, ठीक है, तो भक्ति काल की समय सीमा मानी गई है 1375 से और 1700 तक का जो काल है, जो पीरियड है, वो क्या माना गया है, भक्ति काल माना गया है। कब से कब तक, 1375 से 1700 ईस्वी तक। तो इसमें से ऐसा कोई नहीं है, इसलिए इसमें डी जो ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। कौन सा, उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन ये जो ईयर है इसकी, ये आप लोग लर्न करके रखिएगा कितनी है, 1375 से 1700 तक का जो काल है, 1375 विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक का जो काल है वो क्या है, भक्ति काल की समय सीमा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है। तो देखो अभी बताया हमने कि 1375 से 1700 तक का जो काल है विक्रम संवत में, उसमें क्या है, यानी भक्ति काल है। तो इसमें देखो ऑप्शन में दिया हुआ है श्रृंगारिकता, वीरता, रीति, भक्ति। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें, तो डी ऑप्शन जो है भक्ति, वो राइट आंसर होगा। 1375 से 1700 तक का काल जो है वो क्या है,
भक्ति काल कहा जाएगा। अच्छा, तो इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से अकबरी दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि थे। तो इसमें से जो अकबर का जो दरबार था उसमें जो नवरत्न थे उसमें से कौन से कवि शामिल हैं। तो इनमें से हमें चूज करना है, जो ये चार दिए हैं ABCD, इनमें से हमें चूज करना है। तो देखो इसमें क्या क्या है, रसखान, कुंभन, रहीम, तुलसीदास। तो इसमें से कौन होंगी, रहीम होंगी, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। वैसे इसके जो नवरत्न है वो आप लोग सभी याद कर लीजिएगा, वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे रहीम है, अगर और कोई पूछ लिया है ना तो फिर आपको अगर याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जो भी हैं जैसे कि अबुल फजल हैं, फैजी जी हैं, तानसेन हैं, बीरबल हैं, है ना, मुल्ला दो प्याजा हैं, या फिर और राजा मान सिंह हैं, टोडामल हैं, ये सब ये जो भी हैं नवरत्न वो याद कर लीजिएगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा 11 में वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। तो ऑप्शन में है ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल राइट आंसर होगा। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं, तो वो कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है। तो ऑप्शन में है ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रामचंद्र शुक्ल। क्या होगा, रामचंद्र शुक्ल। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कोटेशन जो दी है वो किसने दी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया। तो ऑप्शन में है अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, या फिर विशिष्टाद्वैतवाद, या फिर द्वैतवाद। तो राइट आंसर होगा रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया। तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। किसका किया, विशिष्टाद्वैतवाद का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन हैं। तो अभी आपको बताया था, देखो इसमें ऑप्शन में रामानंद, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है, तो रामानुजाचार्य राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है। तो ये क्वेश्चन देखो पीजीटी 2010 में आया है और भी आया है, पीजीटी 2015 में भी आया है, ठीक है। तो इसमें आप लोग लर्न कर लीजिएगा आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है। तो इसमें आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। कितनी है, 12, यानी कि 9, 20, 12, 15 में से कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। आलवार भक्त किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन में है वैष्णवों को, कृष्ण भक्तों को, राम भक्तों को, या सूफी कवियों को। तो आलवार भक्त किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है वैष्णवों को। किसे कहा जाता है, वैष्णवों को। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। किसे कहा जाता है, वैष्णवों को कहा जाता है। और वैष्णव में राम और कृष्ण दोनों ही आ जाते हैं, है ना। तो वैष्णवों में अलवार भक्तों को माना जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। आलवार वैष्णवों की संख्या है। अब इसमें देखो फिर से संख्या पूछ ली है।
तो इसमें देखो ऑप्शन में 9, 10, 11, 12। तो अभी बताया था कितनी है आलवार वैष्णवों की संख्या, तो वो है 12। कितनी है? 12। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। मद नास्टक इनमें से किसकी रचना है? तो मद नास्टक इनमें से किसकी रचना है? ऑप्शन में है नंददास, गंग, ध्रुवदास, रहीमदास। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि रहीमदास। जो मद नास्टक रचना है वो किसकी है? रहीमदास जी की है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। तो रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन आते हैं? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें राइट आंसर करना है। तो देखो इसमें रंगाचार्य, नाथ मुनि, रामानुजाचार्य और पुंडरीकाक्ष। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। तो इसमें आते हैं कौन? रामानुजाचार्य। कौन आते हैं? रामानुजाचार्य जी आते हैं। तो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो ऑप्शन में देखो पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत। तो भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो वो हुआ है कहाँ से? दक्षिण भारत से। कहाँ से हुआ है? दक्षिण भारत से। अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए और आप लोगों को लगेगा कि भाई भक्ति तो हमारे यहाँ पे ज्यादा होती है, उत्तर भारत में ज्यादा होती है, तो हम उत्तर भारत से ही कर देंगे, तो वो आंसर कैसा होगा? गलत हो जाएगा। लैंड कलीजे से भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो वो हुआ था दक्षिण भारत से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। आरती कीजिए हनुमान लला की के रचयिता कौन है? तो इसमें है ऑप्शन में नाभादास, रामानुज, रामानंद, तुलसीदास। तो आरती कीजिए हनुमान लला की, इसके रचयिता हैं कौन है? रामानंद जी। कौन है? रामानंद जी। हनुमान जी की आरती, जो आरती कीजिए हनुमान लला की किसने रचना की है? स्वामी रामानंद द्वारा रचित अवधि की राम कथा परक कविता है। ये क्या है? अवधि भाषा में लिखी गई है, तो वो है राम कथा परक कविता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? तो ऑप्शन में है इसमें तुलसीदास, अनंतानंद, सुखानंद, कृष्णदास पैहारी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की है? तो वो की है ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदास पैहारी ने। किसने की है? कृष्णदास पैहारी ने। तो डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? तो ऑप्शन में देखो कबीरदास, नरहरिदास, मलूकदास, रैदास। तो कौन है रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? तो वो मलूकदास जी नहीं है। ठीक है। और कबीरदास जी हैं, नरहरिदास जी हैं, रैदास हैं, लेकिन मलूकदास नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे? तो राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे? कबीर के थे, या फिर रामानंद के थे, या फिर माधवाचार्य के, या सूरदास के? तो राइट आंसर क्या होगा? वो राघवानंद जी किसके? रामानंद जी के गुरु थे। किसके थे? रामानंद जी के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? तो ऑप्शन में है ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम कहा है, तो वो कहा है किसने? ग्रियर्सन जी ने। किसने कहा है? ग्रियर्सन जी ने। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29।
भक्ति काल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग है, यह किसका कथन है? तो भक्ति काल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग है, किसका कथन है ये बताना है। तो ऑप्शन में है रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर। तो राइट आंसर क्या होगा? जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन होगा? जॉर्ज ग्रियर्सन होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। एवं अगर देखो भक्ति काल को स्वर्ण युग, ठीक है, दो बढ़ाते हैं इसमें, एक तो स्वर्ण युग आता है और एक आता है स्वर्ण काल। कहीं कहीं लिखा होगा, आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन में स्वर्ण काल, और कहीं लिखा होगा स्वर्ण युग। तो अगर स्वर्ण युग की बात आती है तो वो सबसे पहले किसने कहा है? जॉर्ज गियर्सन ने। ठीक है, किसने कहा है? जॉर्ज गियर्सन ने। अगर वहीं पे अगर ये आ जाए कि भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा है, ठीक है, अब इसमें काल वर्ड आ गया, वहां पे युग था, यहाँ पे काल है, वर्ड मतलब वर्ड तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे स्वर्ण काल अगर पूछ लिया जाए तो वहां पे आंसर चेंज हो जाएगा। वो आपको करना पड़ेगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। क्या होगा? श्याम सुंदर दास जी ने स्वर्ण काल कहा है, जबकि स्वर्ण युग किसने कहा है? जॉर्ज गियर्सन ने सबसे पहले कहा है। तो आप लोग ये जो डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है, ये आप लोग लर्न करके रखिएगा। तो अच्छा, इसका जो राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉर्ज गियर्सन, क्योंकि यहाँ पे स्वर्ण युग दिया हुआ है। भक्ति काल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग है, तो ये किसने कहा है? जॉर्ज गियर्सन ने। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? अरे अच्छा, तो इसमें देखो ऑप्शन में है छायावाद, रीतिकाल, भक्ति काल, आदिकाल। तो स्वर्ण युग की बात की जा रही है, तो किस काल को कहा जाता है? तो आप लोगों को पता ही है, भक्ति काल को कहा जाता है स्वर्ण युग। हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, इस युग में क्या हुआ था? यानी महान कवियों का जन्म हुआ था, जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक गौरवशाली स्वरूप प्रदान किया। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि इसमें कौन कौन से कवि थे, तो मेनली कौन थे? कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, नानक, जायसी, है ना, मीराबाई, ये सब किस में? ये इसी में ही तो है, भक्ति काल में ही तो है सभी। तो ये सभी, ये कौन है? ये सभी लोग हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है, या फिर स्वर्ण काल कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, भक्ति काल को। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। सही काल क्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। अब इसमें सही काल क्रम बताना है आपको, यानी वही कि बर्थ के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। तो इसमें देख लो ऑप्शन में इसमें है, अच्छा मैं वैसे बताती हूँ, कबीरदास जी का जन्म हुआ था 1398 में, यानी कि 1398 के लगभग। ठीक है, तो कबीरदास जी का 1398 में, 1398 में हुआ। अच्छा, सूरदास की बात करें तो सूरदास जी का कितना बताया था? 1478 बताया था, तो 1478 में हुआ। ठीक है, अब जायसी जी का हुआ था 1464 में। जायसी जी का कब हुआ था? 1464 में, यानी कि 1464 में हुआ था। ठीक है, और थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, मतलब कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, लेकिन फिर भी 1464 ज्यादा मान्य है। और क्या है? और इसमें तुलसीदास जी भी बताया। तुलसीदास जी का कब है जन्म? उनका 1537 में है, या फिर कहीं पे 32 मिलता है। ठीक है, तो यही मतलब आसपास के हैं। तो अब देख लो, अब इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को इसमें जो सही क्रम है वो बताना है। तो सबसे पहले कौन हो गए? कबीरदास जी हो गए, फिर उसके बाद सूरदास जी हो गए, नहीं सूरदास जी हो गए, फिर उसके बाद कौन हुए? फिर उसके बाद जायसी जी हो गए, फिर उसके बाद तुलसीदास जी हो गए। तो इसके अकॉर्डिंग बी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना बुक में कहीं कोई कुछ लिखता है, इनके डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल में तो नहीं पता, लेकिन बस वही है कि उनकी जो रचनाएं हैं उसके अकॉर्डिंग निकाला जाता है कि किस टाइम की रचना है ना। तो वो आप लोग देख लीजिएगा, जो भी आपकी बुक में लिखा हो वो आप लोग लर्न कर लीजिएगा।
तो इसका वैसे राइट आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सही कालक्रम में अगर देखेंगे तो कबीरदास जी, सूरदास जी, जायसी, फिर उसके बाद तुलसी जी आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा क्या है? ठीक है, तो इसकी भाषा पूछिए। ये जो है वो क्या है, ये जो ग्रंथ है उसकी भाषा हमें बतानी है कि कौन सी भाषा में लिखा गया है। 252 वैष्णवन की वार्ता, तो ब्रज भाषा है या फिर खड़ी बोली है या फिर अवधी है या फिर बघेली है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? 252 वैष्णवन की वार्ता, इसकी जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। क्या है? ब्रज भाषा। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि हैं, तो इसमें से कौन से राम भक्त जी हैं बताओ तो। राम भक्त के जो कवि हैं वो कौन है? कृष्णदास हैं या फिर नाभादास हैं या फिर ध्रुवदास हैं या फिर श्री भट्ट हैं। तो जो राम भक्त कवि हैं तो वो कौन है? नाभादास जी हैं। कौन है? राम भक्त कौन है? नाभादास जी। तो इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। नामादास कृत भक्तमाल की भाषा है। अब जो भक्तमाल ग्रंथ है उसकी भाषा बतानी हमें, तो वो कौन सी भाषा में लिखा गया है? नाभादास कृत जो भक्तमाल जो ग्रंथ है उसकी भाषा। तो नाभादास ने देखो यानी वो कैसे हैं? राम भक्त कवि हैं एक तो, है ना, और अवधी में लिखा है या फिर ब्रज भाषा में लिखा है या हिंदी खड़ी बोली में लिखा है या फिर मैथिली में लिखा है। तो ये जो उन्होंने लिखा है भक्तमाल, वो लिखा है उन्होंने ब्रज भाषा में। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। भक्तमाल के रचनाकार है। अब इसमें रचनाकार पूछ लिया। देखो एक जो क्वेश्चन है उसी को कई तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। कहीं पे कोई बुक है तो उसका कवि पूछ लिया या फिर उसकी भाषा पूछ ली, है ना। तो यही सारे क्वेश्चंस हैं, वो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं और यही एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जाते हैं। और यहीं पे क्या होता है, हम लोग कंफ्यूजन कर जाते हैं थोड़ा सा कि गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो वो अच्छे से लर्न करके रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन अच्छे से आप बार बार इसे सुनिएगा या फिर लिख लीजिएगा, किस जैसा भी आपको सुटेबल लगे उस तरीके से इसे लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। तो भक्तमाल के रचनाकार हैं। अब इसमें देखो रैदास, नाभादास, धर्मदास या फिर जीवादास। तो भक्तमाल के अभी बताया था, जो पिछला क्वेश्चन था उसी में था। तो कौन है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, नाभादास। तो नाभादास बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। अष्टयाम किसकी रचना है? अब कौन सी रचना है? अष्टयाम। अष्टयाम किसकी रचना है? तो ऑप्शन में देखो नाभादास, पंत, निराला, घनानंद। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाभादास। अष्टयाम। अष्टयाम किसकी रचना है? तो वो है नाभादास जी की है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। भक्तमाल की रचना किसने की है? तो ये आप लोगों को पता ही है। क्या राइट आंसर होगा? नाभादास होगा। इसमें ए ऑप्शन में ही दिया हुआ है नाभादास, तो यही राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? अब इसमें भाषा बतानी है आपको। देखो नाभादास ने अष्टयाम तो लिखी है, लेकिन अब इसकी भाषा क्या है तो वो बतानी है। तो ऑप्शन में देखो छत्तीसगढ़ी, अवधी, ब्रज भाषा, मालवी। तो राइट आंसर इसमें भी क्या होगा? ब्रज भाषा में लिखा है। किस में लिखा है? ब्रज भाषा में लिखा है। तो इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 यानी अष्टयाम के रचयिता कौन है? अब ये फिर से अलग क्वेश्चन पूछ लिया। अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो सूरदास, गोकुलनाथ, नाभादास, वल्लभाचार्य। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि नाभादास जी। अष्टयाम मैं बताया इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन बार बार रिपीट करवा देती हूँ, जिससे कि आपको यहीं की यहीं लर्न हो जाए, एक तरह से माइंड में बैठ जाए। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं तो मैं उनको बता देती हूँ, बार बार बताऊंगी
तो फिर क्या होगा, जो भी क्वेश्चन है वो याद हो जाता है, हमें वहीं का वहीं याद हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 41, भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम। अब क्या इसमें पूछा है गुरु का नाम, कि नाभादास के गुरु कौन है भाई? तो ऑप्शन में देखो, नरहरिदास, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, अग्रदास। तो नाभादास जी के गुरु भी लर्न कर लीजिए, उनके गुरु हैं अग्रदास। कौन है? अग्रदास, यानी कि डी ऑप्शन इनका इसका राइट आंसर होगा। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम है अग्रदास, तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। तो संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ, देखो ऑप्शन में, काशी में, प्रयाग में, पंढरपुर में या फिर उज्जैन में। तो राइट आंसर क्या होगा? संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ तो वो हुआ पंढरपुर में। कहाँ पे हुआ? पंढरपुर में। और पंढरपुर है कहाँ पे? अगर ये पूछ लिया जाए तो वो है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अब ये भी पूछ सकते हैं, जैसे इसमें दे दिया पंढरपुर दे दिया, अब इसमें तो मतलब शहर का नाम दे दिया है, लेकिन हो सकता है स्टेट का नाम पूछ ले। तो आपको स्टेट अगर पूछ लिया तो फिर क्या करना, आपको महाराष्ट्र करना पड़ेगा। तो महाराष्ट्र के पंढरपुर में संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ, तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।